स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खाली स्थान के बारे में चिंतित है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये शिक्षण अभिरुचि का 40वां क्लास है। 40 नंबर का क्लास है 2025 के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है कि नहीं। तो ये बात जो इंगित करता है वो करता है दोस्तों संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर। तो सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब संपूर्ण विषय वस्तु उस परीक्षा में या उस प्रश्न पत्र में शामिल हो जाए। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। आप भी आंसर लगाइएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। यह चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दूसरा प्रश्न का विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से। तो ऑप्शन जो चौथा है ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो ये करता है आपके बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। देखिए आपका जो 22 मई को आपका एग्ज़ाम है व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड और प्री डीएड का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी वीडियो अपलोड है चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं शिक्षार्थी। ऑप्शन देखिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा चौथा प्रश्न का। तो देखिए सबसे इसमें बेहतर ऑप्शन है दोस्तों सेकेंड, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। पांचवा प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। तो देखिए वाइगोत्स्की ने दिया है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमने दोस्तों जीन पियाजे, वाइगोत्स्की जितने भी मनोवैज्ञानिक है उससे संबंधित उनका सिद्धांत और उनसे संबंधित प्रश्न कराया है अलग से वीडियो में। प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षण अभिरुचि का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। छठवां प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है। तो देखिए दोस्तों वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है कुल 9 बुद्धि के सिद्धांत मतलब बुद्धि के प्रकार बताए हैं।
जिसमें से 8 जो है एनसीईआरटी में है, इसलिए हम 8 के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका भी हमने वीडियो बनाया है, संपूर्ण वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, प्रश्न वहाँ से आता है। और देख लीजिए ये जो प्रश्न है वो उसी टॉपिक से पूछा गया है। 7वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, सीखने की तत्परता। तो देखिए, एक शिक्षिका खुद जो है उत्तर नहीं बताती है, बल्कि बालकों से या बालिकाओं से पूछती है, समूह के माध्यम से, चर्चाएं के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सक्रिय भागीदारिता जो है निभाना चाहती है, मतलब सभी का जो है भागीदारिता जो है या भागीदारी हो वो सक्रिय हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ही, विषय वस्तु की या विषय वस्तु में प्रवीणता। फर्स्ट जो है राइट आंसर रहेगा। 9वां प्रश्न देखिए, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को, वैश्विक प्रवृत्तियां को, प्रवचनात्मक उपागम को या प्रगतिशील चिंतन को। बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है दोस्तों, किसको दर्शाएगा आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जितने भी साथी देख रहे हैं इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। 9वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन रहेगा, हम कमेंट में इसका जवाब देंगे। दसवां प्रश्न देखिए, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। बताइए, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा होगा? तो देखिए ये रहेगा सेकेंड ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन सेकेंड सही उत्तर रहेगा। 11वां प्रश्न देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो देखिए अगर बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है दोस्तों व्यवस्था फेल हुई है। चौथा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर दोस्तों, सेकंड जो ऑप्शन है यही पॉजिटिव आंसर है और ऑप्शन है, तो सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमने शॉर्ट्स वीडियो में भी कराया है, आपने देखा ही होगा। तो समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि जो कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन।
देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ये सत्य या असत्य? तो देखिए वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन होता है दोस्तों, सत्य और असत्य वाला। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो इसे भी हमने कराया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि जो विद्यार्थी एक ही स्थान पर बैठा है वो हर दिन उसी स्थान पर बैठे, समय सारणी भी हमेशा वही रहे। ये लचीलापन होना चाहिए, उसे बदलते रहना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है दोस्तों? बताइए। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो देखिए दोस्तों इंद्रिय गामक दिया है, इंद्रिय गामक दिया है, मतलब ये संबंधित है आपके अनुकरण से, स्मृति से और मानसिक निरूपण से। सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 17 नंबर प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए दोस्तों कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो नैतिक मूल्यों का विकास हम बच्चों पर कर सकते हैं कैसे? तो चौथा ऑप्शन, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं के माध्यम से, या उन्हें शामिल करके बच्चों को, ताकि वो समझ पाए और उनका जवाब भी दे पाए। 18 नंबर प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, देखिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न देखिए, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। बीसवां प्रश्न देखिए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। तो देखिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक कल्पना का निर्माण करना, प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों समस्या के प्रति जागरूकता। थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको दिक्कत आ रहा हो जो है राइट आंसर चयन करने में, तो इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्री बी एड प्री डी एड हो या व्यापम द्वारा आयोजित प्री बी एड प्री डी एड। मानव व्यक्तित्व परिणाम है दोस्तों केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो ये प्रश्न भी हमने बहुत बार कराया है। राइट आंसर है थर्ड, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है
मानव व्यक्तित्व जो है परिणाम है। थर्ड जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप शिक्षण अभिरुचि, जीके, हिंदी, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो लाइन से देख सकते हैं आप। 23वां प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो देखिए इसका राइट आंसर पहला ही है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग रुचि होता है, अलग अलग वो सीखने की उसमें रुचि होती है, अलग अलग मतलब वो सीख सकते हैं। तो और उनका विकास दर भी भिन्न है, इसलिए भिन्न भिन्न तरीक़ों से आप सिखाने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो ये प्रश्न भी हमने कल ही कराया है। इसका राइट आंसर है सेकेंड, अनुभविक। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमने शॉर्ट्स वीडियो में कराया है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? तो चौथा ऑप्शन है, समाजीकरण का तात्पर्य है शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत। तो देखिए सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत यही कहता है कि विकास जो दर है विकास का वो समान नहीं होता है। सेकेंड जो ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों में दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। याद रखिएगा, शारीरिक हो जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक मानसिक हो जाएगा, ये संज्ञान से है और ये आपके भाव से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा और ये चारों को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 29 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है। 29वां प्रश्न, तो देखिए ज्ञान के निर्माण, फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। ये हमने कई बार ये भी प्रश्न कराया है, तो याद रखिएगा पूर्व ज्ञान से अगर जोड़ा जा रहा है तो ज्ञान के निर्माण किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर रहेगा इसमें। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है। वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30वां प्रश्न का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड, संवेगात्मक दुश्चिंता। मतलब संवेग जुड़ा हुआ है। अब संवेग में क्या क्या आता है दोस्तों? भाव आता है, क्रोध आता है, दुख आता है, प्रेम आता है, लगाव आता है। तो संवेगात्मक रूप से वो अपनी माता से जुड़ी रहती है, मतलब बच्चे भी, जो भी छोटे बच्चे, इसी कारण से दादी द्वारा ले जाने पर वो रोने लगता है या रोने लगती है। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न शिक्षा शास्त्र व शिक्षण अभिरुचि का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हर साल जो है प्री बीएड हो या प्री डीएड हो, जो प्रश्न का स्तर है वो बहुत ही कठिन किया जा रहा है, तो उसी आधार पर हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ईजी पढ़ना है, सरल शिक्षण अभिरुचि, तो उसका वीडियो भी अपलोड है और हम जो है कठिन वाला भी प्रश्न करा रहे हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।